रात के अंधेरे में जब हम सब अपने घरों में चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब किसी पुल के नीचे एक बच्चा ठंडी जमीन पर सिकुड़कर सो रहा होता है। उसके पास न रजाई है, न तकिया है और न ही कल की कोई गारंटी। यही है गरीबी, जो इंसान से उसका बचपन, उसके सपने और उसकी इज्जत सब छीन लेती है। नमस्कार, मैं अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं जस्ट अनिरुद्ध, जहां सत्य पथ में हम बात करते हैं उन सामाजिक सच्चाइयों की जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। गरीबी यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर करोड़ों लोग पूरी जिंदगी तड़पते रहते हैं। जब हम गरीबी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में शायद सिर्फ फटे कपड़े या खाली जेब आती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। गरीबी का मतलब है भूखे पेट सोना, सपनों का टूटना, शिक्षा से वंचित रह जाना, बीमारी में दवा न मिलना और जिंदगी भर संघर्ष करते रहना। कभी सोचिए कि कोई बच्चा किताबों से भरा बस्ता लेकर स्कूल जाने के बजाय सड़क किनारे भीख मांगता दिखे तो कैसा लगेगा। यह दृश्य हमारे समाज की सबसे बड़ी असफलता है। गरीबी इंसान से उसका बचपन छीन लेती है। जहां अमीर बच्चों के पास खिलौनों की दुनिया होती है, वहीं गरीब बच्चों का बचपन ईंट गारे, झाड़ू पोछा और धूल मिट्टी में बीत जाता है। गरीबी इंसान को सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी तोड़ देती है। गरीब किसान खेत में कड़ी मेहनत करता है, लेकिन अगर बारिश न हो तो उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। कर्ज चुकाने के लिए वह अपनी जमीन तक बेच देता है और कभी कभी तो हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि एक तरफ लोग करोड़ों रुपए सिर्फ शादी या पार्टियों में खर्च कर देते हैं, वहीं दूसरी तरफ किसी गांव में बच्चे भूख से मर जाते हैं। और यही असमानता समाज को खोखला बना रही है। गरीबी का सबसे बड़ा असर शिक्षा पर पड़ता है। जब घर में खाना ही नहीं है तो किताबें कौन खरीदेगा। जब पेट खाली हो तो दिमाग में पढ़ाई कहां से आएगी। इसलिए आज भी लाखों बच्चे स्कूल छोड़कर मजदूरी करने पर मजबूर हैं। वे पढ़ना चाहते हैं, वे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हालात उन्हें रोक देते हैं। यह सिर्फ उनकी जिंदगी की हार नहीं है, यह पूरे देश की हार है। गरीबी इंसान को समाज की नजरों में भी छोटा बना देती है। गरीब आदमी अगर किसी से मदद मांगे तो लोग उसे तिरस्कार से देखते हैं, लेकिन वही आदमी अगर मेहनत करके कुछ बड़ा कर जाए तो वही समाज उसकी तारीफ करता है। असल में गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन समाज ने इसे गुनाह बना दिया है। गरीबी सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं बल्कि यह एक मानसिक कैद भी है। गरीब आदमी सपने देखता है, लेकिन अपने हालात देखकर खुद ही उन सपनों को मार देता है। वह सोचता है कि यह दुनिया सिर्फ अमीरों के लिए बनी है। यही वजह है कि गरीब घर का बच्चा बड़ा होकर भी अक्सर वही जिंदगी जीता है जो उसके माता पिता जीते थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गरीबी से निकलना नामुमकिन है। इतिहास गवाह है कि बहुत से लोग गरीबी से उठकर दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं। फर्क बस सोच का है। अगर समाज हर गरीब को एक मौका दे, अगर हर बच्चा पढ़ाई कर पाए, अगर हर परिवार को रोजगार मिले, तो गरीबी मिट सकती है। गरीबी मिटाने के लिए सिर्फ सरकार नहीं, हम सबको भी आगे आना होगा। समाज तभी बदलता है जब लोग बदलते हैं। अगर हम सब यह ठान लें, अपने आसपास के किसी एक गरीब बच्चे को पढ़ाएंगे, किसी भूखे को खाना देंगे, किसी मजदूर का हाथ पकड़ेंगे, तो धीरे धीरे तस्वीर बदल सकती है। गरीबी एक गहरी चोट है,
लेकिन इंसानियत का मरहम इसे भर सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि गरीब और अमीर का फर्क इंसान की असलियत को नहीं बदलता। हम सब एक ही धरती के बच्चे हैं। किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम, लेकिन जिंदगी सबकी बराबर कीमती है। अब जरा एक कहानी सोचिए। एक छोटे से गांव में एक बच्चा है जिसका नाम है रवि। उसकी माँ खेतों में मजदूरी करती है और पिता रिक्शा चलाते हैं। घर में रोज का खर्च चलाना भी मुश्किल है, लेकिन रवि का सपना है कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। हर दिन वह स्कूल जाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलता है। उसके पास जूते नहीं हैं, लेकिन उसके पांव में जो छाले हैं वही उसके जज्बे का सबूत हैं। एक दिन उसकी किताबें भीग जाती है क्योंकि छत से पानी टपक रहा था, लेकिन वह किताबों को सुखाकर फिर पढ़ता है। यह कहानी सिर्फ रवि की नहीं है, यह उन लाखों बच्चों की है जो गरीबी में भी सपनों को जिंदा रखते हैं। अब सोचिए कि अगर रवि को किताबों की जगह सिर्फ मजदूरी करनी पड़ी तो उसका सपना पूरा कौन करेगा? अगर समाज उसकी मदद करे तो वह कल का डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षक बन सकता है। लेकिन अगर समाज चुप रहा तो वह भीड़ में खो जाएगा। गरीबी कोई स्थायी सच्चाई नहीं है, यह एक चुनौती है और चुनौतियां इंसान को मजबूत बनाने के लिए आती है। फर्क बस इतना है कि हम इस चुनौती को अकेले झेलते हैं या मिलकर उसका हल निकालते हैं। आज जरूरत है कि हम सब गरीब और अमीर की खाई को भरने के लिए कदम बढ़ाएं। हमें यह सोचना होगा कि इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं बल्कि उसके कर्मों और सपनों से होनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी गरीबी और सामाजिक असमानता की सच्चाई। याद रखिए कि हम चाहे अमीर हो या गरीब, इंसानियत सबसे ऊपर है। अगर हम सब मिलकर एक कदम भी बढ़ाएं तो समाज की तस्वीर बदल सकती है। मैं अनिरुद्ध और आप सुन रहे थे जस्ट अनिरुद्ध। मिलते हैं अगली बार एक और सच्चाई के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।